एंड स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI के क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट DRI में क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। सेवन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एक कंपनी है निर्भय केमिकल लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी है। issued 10 lakh 6% debenture of 50 each at a premium of 8% on 30 June 2018, redeemable on 30 June 2019। इट मीन इशू आपने करे 30 जून 18 में एंड रिडम्पशन आप करे 30 जून 19 में आफ्टर 1 ईयर। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, also state how much amount should be invested in specific securities। आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बताना है कि तो इस कंपनी ने इशू करे 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर है, 50 रुपीज़ का डिवेंचर उसका एक है और उसने 8% प्रीमियम पर इशू कर दी है। रिडम्पशन आफ्टर 1 ईयर जून में होना है। आपसे पूछा गया है कि एक तो आप इसकी एंट्री पास करेंगे, आपसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करने के लिए पूछा है एंड आपको ये बताना है कि DRR की अमाउंट और DRI की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी। ओके, आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। So question number 7 in the books of निर्भय केमिकल लिमिटेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ DRR। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन लिस्टेड कंपनी के लिए कोई DRR की नीड नहीं होती है ना। देखिए यहाँ पर ये जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड मीन्स नो नीड टू क्रिएट DRR। तो फर्स्ट अमाउंट ऑफ DRR नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड DRR के लिए, बट DRI आपको बनाना पड़ेगा। ओके, DRI में क्या करेंगे आप लोग, 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर है उसका 15% 1,50,000। ओके, DRI तो आपका इसमें बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें देखिए, अब 30 जून 2018 को सबसे पहले जनरल एंट्री हम वहाँ से पास करेंगे। तो सिंपल है, आपने डिवेंचर इशू करे हैं 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर, आप लोगों ने 8% प्रीमियम पर, आपको क्वेश्चन क्या बने कि 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर 8% प्रीमियम पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,80,000 बिकॉज 10 लाख के डिवेंचर और 8% प्रीमियम तो 80,000 प्रीमियम, तो 10 लाख प्लस 80,000 10,80,000 बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन बनी इसी। अब हम करेंगे उसको ट्रांसफर, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू 6% डिवेंचर 10 लाख के एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000 का आपका होगा इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट टू एप्लीकेट, आपने अलॉटमेंट जो था वो आपने डिवेंचर की एप्लीकेशन को लेकर आपने उसको अलॉट कर दिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ से होगा, देखिए ये हमारी एंट्री थी 30 जून में, अब आता है हमारा अप्रैल 30। जब आप उसको ये ध्यान रखना DRR तो आपने बनाना नहीं है, बट जब आपको DRI बनाना है तो DRI के लिए एक प्रोविज़न होता है कि आप 30 अप्रैल से पहले भाई हमारी बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च में बनती है, तो आप लोग 31 मार्च के बाद में आपको 1 मंथ का पीरियड दिया जाएगा। इट मीन्स 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में आपको अपना DRI बनाना ही बनाना होगा। आप उसे 1 अप्रैल भी बना सकते हैं, 15 अप्रैल बना सकते हैं, अगर कोई डेट गिवन है तो ठीक है, अगर डेट गिवन नहीं है तो आप 30 अप्रैल तक आप अपना DRI बनाना ही बनाना। इट मीन्स आपको अपना अमाउंट जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट पे आपको क्रिएट करना ही करना होगा। ओके, बिफोर 30 अप्रैल। अब 30 जून था, जून के बाद में हमारा जो पेमेंट है वो जून 30 2019 में होना है, बट 19 से पहले हमारी 31 मार्च में हमारी बैलेंस शीट आ गई होगी। तो 31 मार्च 19 में आपने बैलेंस शीट बनाई, तो 31 अप्रैल तक, 1 अप्रैल भी हो सकता है 30 अप्रैल भी हो सकता है, 30 अप्रैल तक आपको अपनी अमाउंट को DRI को आपने इन्वेस्ट करना होगा। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो सिंपल है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट मीन्स DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने DRI बनाया और आपने वो बैंक में मतलब आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया। बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन सिक्योरिटी, अब कितना बना DRI, देखिए DRI मैंने ऊपर आपको कैलकुलेट किया 1,50,000 बिकॉज 10 लाख के डिवेंचर है, नॉमिनल वैल्यू पर 15%। ठीक है, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इट मीन्स 1,50,000। तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 एंड नाउ अब आपको पेमेंट करनी है तो 30 जून, क्योंकि जून 19 में आपने पेमेंट करनी है, तो जब आपने जून 19 में जब आपने पेमेंट करनी है तो आप क्या करेंगे, जून में ही आप डिबेंचर को आप अपने DRI को अब मार्केट में सेल करेंगे। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था अब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे और सेल करने के बाद अब आप उसके अमाउंट को वापस ऐड बैक करेंगे। ठीक है, जब आप सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट 1,50,000 ओके, बीइंग DRI रिलायंस, आपने DRI को आप लोगों ने सेल कर दिया, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करे थे अब आपने इन्वेस्टमेंट उन सिक्योरिटीज़ को आपने सेल करके आपने अमाउंट अपने रिसीव कर लिया। अब क्योंकि इसमें आपको ये तो पता नहीं है कि आपने DRI कितने % किया है, परसेंटेज तो दी है आपको, तो हमने उसको 150 पर ही हमने उसको सेल कर दिया। ओके,
एंड नाउ 30 जून में 6%, अब आप क्या करेंगे, डिबेंचर को पहले ड्यू करेंगे, देन उसकी पेमेंट करेंगे। जब ड्यू करेंगे तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर ड्यू। ठीक, 10 लाख से आपने ड्यू कर दिया एंड आपने पेमेंट कर दी है। जब पेमेंट करेंगे तो जून 30 में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स पेड 10 लाख 10। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर डीआरआर तो डीआरआर नहीं बनाया। अगर डीआरआर भी बनाते बाई चांस, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि इन दिस सपोज दैट इन केस डीआरआर भी इसमें हमारा क्रिएट होता तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री कॉमन होती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब पहले बनाते हैं यहाँ पर डीआरआर। ठीक है, फर्स्ट में एंट्री क्या पास करें, डीआरआर, जो मैंने आपको यहाँ पीछे एंट्री ये मेंशन ये करवाई मैंने आपको डीआरआर वाली। ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, आप डीआरआर को क्रिएट करते हैं, फिर डीआरआई क्रिएट होते, देन सेल होता, देन रिडम्पशन, देन ड्यू, देन ट्रांसफर, उसके बाद फिर ट्रांसफर टू डीआरआर टू जनरल रिजर्व। मतलब हमारे इस केस में अगर हम डीआरआर क्रिएट करते तो 2 एंट्रीज आपकी और एक्सेस हो जाती। वो एंट्री एक्सेस कौन सी होती, फर्स्ट एंट्री आपकी एक्सेस होती है डीआरआर क्रिएट की, जो हम लोगों ने डीआरआर नहीं बनाया हम लोगों ने यहाँ पर। मैंने आपको डीआरआर की ये एंट्री मैंने आपको बताई थी, ऐसे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस टू डीआरआर, ये एंट्री हमारी एक और पास होती, और बाद में एक एंट्री आपकी डीआरआर टू जनरल रिजर्व, बस ये पास होती। अगर डीआरआर होता तो कितना होता हमारा बच्चों, डीआरआर होता तो हमारा होता है इसी 10 लाख का 10%। ठीक है, 10 लाख का 10, 1 लाख, इतनी हमारी एक एंट्री 1 लाख से और यहाँ पर हमारी पास होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये वाली एंट्री। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डीआरआर, यहाँ पर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, ये एंट्री आपके पास होती। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर ₹1 लाख से। ठीक है, ये एंट्री हमारी कहाँ पर पास होती है, हमारी यहाँ पर पास होती है। ओके, उसके बाद फिर डीआरआई, फिर डीआरआई को हम लोगों ने सेल कर दिया एज इट इज़, फिर इन्वेस्ट हम लोगों ने ड्यू किया, देन पेमेंट किया, लास्ट में आके फिर हमारी एंट्री पास होती डीआरआर टू जनरल रिजर्व। यहाँ पे बस 2 एंट्री हमारी और एडिशनल में होती, बट क्योंकि यहाँ पर हमारी लिस्टेड कंपनी है तो हमको डीआरआर तो नहीं बनाना है, बट हमको केवल डीआरआई क्रिएट करना है। ओके स्टूडेंट, सो उस तरीके से आपका ये टॉपिक भी आपका ये कंप्लीट हुआ, ये फिनिश हुआ आपका टॉपिक ये। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप। स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन में, न्यू जो आपके पास में गाइडलाइन बाय सीबीएसई है, उसमें आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लमसम मेथड ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है। ठीक है, एंड आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉ फ्लॉट ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, ये दोनों आपके सिलेबस से फिलहाल इनको कट कर दिया गया, तो सिर्फ हमारा क्वेश्चन केवल इस टॉपिक तक हुआ, डीआरआर एंड डीआरआई तक। ओके बच्चों, सो you solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query so you can call me or WhatsApp. So students, enough for today. Thank you.